नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो PNST 2020-21 की काउंसलिंग को लेकर के है। बहुत सारे छात्राओं के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमको काउंसलिंग में क्या करें। बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे कि सर ये जो ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए काउंसलिंग आई है तो क्या इसमें भाग लें, और क्या ऑटोनॉमस कॉलेज में काउंसलिंग करके अगर हम पढ़ाई करते हैं तो क्या सरकारी नौकरी की गारंटी होगी, और सर फीस का क्या होगा, क्योंकि इन कॉलेजों में फीस की व्यवस्था है। और सर जो सरकारी कॉलेज हैं, 9 कॉलेज हैं, उनकी काउंसलिंग क्या होगी कि नहीं होगी। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके PNST 2021 की काउंसलिंग को लेकर के उठ रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं आज काफ़ी बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपके मन में कोई इससे अलग कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो हमारा ये नंबर लिखा हुआ है 930 281 22 39। तो इस नंबर पे डायरेक्ट हमसे फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं PNST 2020-21। तो इसको हम समान भाषा में BSc नर्सिंग बोलते हैं, और PNST का फुल फॉर्म है आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। और इसकी काउंसलिंग डेट जो है वो 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है, वो 21 जून से, और 30 जून 2021 तक जो है काउंसलिंग होना है। तो आज आपकी 28 तारीख है, बहुत कम दिन बचे हैं, 2 से 2 दिन, आज सही तरह जोड़ दें तो हम 3 दिन बचे हुए हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो उनका मैं समाधान कर सकूं। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम देखते हैं क्या हम कॉलेजों को 2 भाग में बांटते हैं। जो सरकारी कॉलेज हैं आपके मध्य प्रदेश में BSc नर्सिंग के, एक तो आपके जो है वो सरकारी कॉलेज जिसको हम बोल रहे हैं, ये आपके जो है वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जो है वो संचालित किए जाते हैं। इसी प्रकार से ऑटोनॉमस कॉलेज, सरकारी कॉलेज, तो ये भी जो है वो सरकारी कॉलेज है। केवल अंतर ये है कि ऑटोनॉमस है, ये ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि इनको जो है वो अपने स्तर पर कानून बनाने की काफ़ी हद तक जो है वो स्वतंत्रता होती है। तो ये भी आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा है वो वस्तुतः इस कारण से उठ रहा है कि सामान्यतः होता क्या था कि पहले काउंसलिंग जो है इन सरकारी कॉलेज जो 9 कॉलेज हैं इनकी आती थी, और उसके बाद जो है वो ऑटोनॉमस सरकारी कॉलेज जो 6 कॉलेज हैं इनकी काउंसलिंग होती थी। लेकिन सेशन लेट होने के कारण से सरकारी कॉलेज जो 9 कॉलेज हैं इनकी काउंसलिंग जो है वो अभी नहीं आई है डेट, और इसकी डेट आ गई है। आपकी ऑटोनॉमस सरकारी कॉलेज जो है इसकी डेट आ गई है। तो ये प्रश्न उठने स्वाभाविक है कि सर हमको इसमें जाना है तो क्या हम इसकी काउंसलिंग करें कि नहीं करें। तो बहुत सारे सवाल हैं, चलिए मैं क्रम से उनका आंसर दे रहा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं सरकारी कॉलेज की। इसमें कुल आपकी 540 सीटें हैं, और ये 9 कॉलेज आपके हैं ये। और इसमें जो सीटें हैं आपकी जो वर्गवार सीटें हैं, तो अनारक्षित के लिए आपकी 144 सीटें हैं। इसी तरह से OBC के लिए भी जो 144 सीट है। आपका SC 90 सीट, ST आपकी 108 सीट है, और EWS जिन्हें 10% आरक्षण दिया गया है, जनरल जाति के लोगों को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए टोटल जो है वो 51 सीट है। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस सरकारी कॉलेज की। तो ये 6 सरकारी कॉलेज हैं ये, और इनमें जो कुल सीटें हैं आपकी 810 सीटें हैं।
जिसमें से अनारक्षित आपकी 219, ओबीसी के लिए आपकी 219, एससी के लिए आपकी 129, एसटी के लिए 162 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 81 सीटें हैं। तो अभी जो काउंसलिंग 21 जून 2021 से 30 जून 2021 तक वो इन ऑटोनॉमस सरकारी कार्यालयों के लिए हो रही है। तो बहुत से बच्चे परेशान हैं सर कि क्या हमको इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्या सरकारी कॉलेज की काउंसलिंग आएगी? तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि निसंदेह रूप से कुछ लेट है, लेकिन सरकारी कॉलेज जो 9 कॉलेज हैं इनकी भी जो है वो काउंसलिंग होगी। और अभी जो फिलहाल काउंसलिंग जो है आपकी इसकी हो रही है। तो अब ये देखें कि इन दोनों सरकारी कॉलेजों में क्या अंतर है। तो कुछ थोड़ा सा अंतर है। दोनों आपके जो है वो सरकारी कॉलेज हैं, ये तो समानता है दोनों में। एक आपका लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है ये, और ये आपके ऑटोनॉमस कॉलेज जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित है। तो दोनों सरकारी कॉलेज हैं, तो हम बिल्कुल इसमें डाउट ना करें कि ये जो है वो ऑटोनॉमस, ये प्राइवेट कॉलेज है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किसे ऑटोनॉमस कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहिए। तो प्रत्येक छात्राएं जो इसमें एडमिशन लेना चाहती करवा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी छात्राएं जो है वो इसमें एडमिशन लेना चाह रही हैं सरकारी कॉलेज में। तो हम ये भी सरकारी कॉलेज है और ये भी सरकारी कॉलेज है। तो अगर छात्राएं इसमें चाह रही हैं तो कौन कौन सी छात्राएं जो है वो वेट करें, इसका वेट करें और इसमें अभी काउंसलिंग ना करवाएं। क्योंकि अगर इसमें काउंसलिंग करवा लेते हैं और कॉलेज आवंटित हो जाता है तो फिर इसकी डेट आने पर जो है वो आप इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऑटोनॉमस कॉलेज में माने कि सरकारी कॉलेज का कौन लोग वेट कर सकते हैं। अगर वो उनकी विशेष इच्छा है कि हमको नहीं सर, हम सरकारी कॉलेज जो 9 कॉलेज है इन्हीं में से हम जो है वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो कौन लोग जो है वो इसमें भाग न लेकर के इसका वेट करें। तो हम जहाँ तक जनरल की बात है, अनारक्षित, तो अनारक्षित लोग जो है वो जिनके रैंक जो है वो 100 तक है, जिनकी रैंक जो है वो 100 तक है, तो वही लोग वेट करें। क्योंकि असल में होता क्या है कि 144 पद है जनरल के लिए, लेकिन बहुत सारे आपके ये ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट जो है वो आपके इन पदों पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये पद जो है वो 144 न होकर के आरक्षित के लिए कम हो जाते हैं। तो हमारा यही मानना है कि 100 रैंक तक वाले जो है वो यदि इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो इसका वो वेट कर सकते हैं। अब बात हो रही हमारी ओबीसी की, तो बेशक रूप से ओबीसी अगर 144 पद है तो ओबीसी वाले जो है वो अगर सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं, ये 9 कॉलेज सरकारी कॉलेज तो ये भी है, इन 9 कॉलेजों को अगर लेना चाहते हैं वो, तो यदि उनकी 160 रैंक तक है तो वो रिस्क ले सकते हैं कि इसमें काउंसलिंग न करें, इसका वेट करें। इसी तरह से एससी में आपकी जो है वो 90 सीटें हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 5 कैंडिडेट जो है वो जनरल सीट उठा लेते हैं तो 95, तो एससी में अगर 95 रैंक तक है तो उनको ये कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से एसटी हम देखते हैं, एसटी, तो एसटी में कुल सीटें जो 9 सरकारी कॉलेज हैं उनमें 108 है, तो इनका भी हम 5 जो है वहां भेजते हैं कि वो जनरल में चले जाते हैं, 144 सीटों में से सीट ले लेते हैं। तो आपका तो 113, 8, 9, 10, 113 रैंक तक जो है वो उनको बीट कर सकते हैं उसका। और ईडब्ल्यूएस वाले तो इसमें कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होगी। तो ऐसे सभी छात्राएं जो इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहती हैं सरकारी 9 कॉलेजों में, और यदि उनकी ईडब्ल्यूएस में अगर 51 रैंक तक है तो उनको पूरी संभावना ही नहीं बल्कि पक्की गारंटी है कि उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब बात उठती है इन कॉलेजों की, तो
इन कॉलेजों में भी जो है काउंसलिंग चालू है, एडमिशन हो रहे हैं। कुछ ही समय बाद जो है वो कॉलेज, कौन से कॉलेज आवंटित किए जाएंगे पता चल जाएगा। तो इनके अलावा मेरी समझ से तो ऑटोनॉमस कॉलेज में इनको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज ये भी जो है वो सरकारी कॉलेज है और मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ये संचालित है। तो इसमें विशेष रूप से इन कैंडिडेटों को अगर ये भी चाहे तो इसमें ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बेट करना चाहते हैं तो सरकारी जो 9 कॉलेज है इनका बेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अन्य कैंडिडेटों को इनके अलावा मैं यही परामर्श दूंगा कि वो जो है वो रिस्क ना लें और इन कॉलेजों में जो है वो अपनी काउंसलिंग करा लें। तो ये हमारा सवाल हो गया कि दोनों कॉलेजों में क्या अंतर है। अब किसे ऑटोनॉमस कॉलेज में काउंसलिंग करानी चाहिए वो हमने बता दिया आपको। अब जो एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि सर क्या असल में होता क्या है कि सरकारी कॉलेजों में जो भी नर्स के कोर्स करती हैं तो उनको जो है वो सरकारी नौकरी मिल जाती है प्राथमिकता के आधार पर। तो बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर हम ऑटोनॉमस से करते हैं तो क्या हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए हमने जो नियम पुस्तिका है तो उसका हमने अध्ययन किया और उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि ऑटोनॉमस कॉलेज से आप जो 4 वर्ष का जो है वो कोर्स करती हैं तो उसके बाद आपको 5 वर्ष तक जो है वो सरकारी नौकरी करनी होगी। यदि आप सरकारी नौकरी नहीं करती हैं तो आपसे जो शिक्षा का खर्च आया है वो आपसे लिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बल्कि सरकार स्वयं कर रही है कि आपको जो है वो बॉन्ड भरना पड़ेगा कि आप 5 साल सरकारी नौकरी आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रश्न का ये जवाब है कि अगर आप ऑटोनॉमस सरकारी कॉलेज से भी अगर आप नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब कुछ सवाल और हैं, जैसे हम देखते हैं क्या सवाल है। तो इसका जो वेट करना चाहते हैं वेट करें, अगर वेट नहीं करना तो इसमें अपने जो है वो एडमिशन ले लें। अब एक बात उठती है फीस की, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों में एक अंतर ये भी है कि इसमें जो है वो शिक्षण शुल्क, हम बात शिक्षण शुल्क की बात कर रहे हैं। शिक्षण शुल्क इसमें जो है वो चाहे कोई भी कैटेगरी का हो उसमें शिक्षण शुल्क जो है वो नहीं लगती है। लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेज सरकारी कॉलेजों में जो है वो शिक्षण शुल्क का प्रावधान है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 28,000 प्लस 6,000 रुपये आपका हॉस्टल का, ये आपका सालाना जो है वो इसमें फीस होगी। लेकिन फीस को लेकर के हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक आपके ओबीसी, एससी, एसटी ये छात्राएं हैं तो इनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है वो शिक्षण शुल्क के लिए जो है स्कॉलरशिप मिलती है। तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सरकार द्वारा जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब जहां तक बात हम करते हैं अनारक्षित, जो जनरल कैटेगरी के हैं, अनारक्षित हैं, तो ऐसे लोगों को भी सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है कि ऐसी छात्राओं को जो जनरल जाति की है इनको भी मिलता है, साथ साथ जो है वो अनारक्षित ये जनरल जाति की छात्राएं जो नर्सिंग का कोर्स कर रही है पीएचडी का, तो उनको जो है वो 3500 रुपये प्रतिमाह जो है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यदि हम 3500 रुपया एक साल का जोड़ें 12 महीने का, तो ये करीब जो है वो आपका 42,000 रुपये होता है। 42,000 रुपये होता है। तो एक प्रकार से जो फीस लग रही है तो उससे ज्यादा राशि जो है सरकार उनको स्वयं दे रही है। तो जनरल की छात्राएं भी जो है वो इसमें एडमिशन ले सकती हैं, उनको भी जो है वो इनडायरेक्ट रूप से जो है वो तो सरकार द्वारा जो है वो फीस का एक प्रकार से मिल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन मतलब हम चाहते हैं कुछ क्वेश्चन हो गए होंगे, फीस का मामला भी ठीक है। तो इन बच्चों को छोड़ करके मैं यही राय दूंगा कि वो इस काउंसलिंग का वेट ना करें, बल्कि ऑटोनॉमस सरकारी कॉलेजों में ही जो है वो
काउंसलिंग करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब और कौन से सवाल हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से तो मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया। और अब आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो बेशक हमारा ये मोबाइल नंबर है, इसमें व्हाट्सएप भी है, तो आप व्हाट्सएप से भी जो है वो हमको मैसेज करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब एक सवाल जहाँ तक और है कि किनको काउंसलिंग में जो है वो भाग लेना चाहिए, कितने रैंक वालों को। अब नंबर की बात नहीं रह गई है क्योंकि आपकी मार्कशीट आ गई है, उसमें रैंक दिखाया जा रहा है। तो आरक्षित जो है वो 219 है, तो 100 प्लस इसको आप 200 मान लीजिए। तो जिनकी भी रैंक जो है वो 300 या 350 तक रैंक है तो उनको जो है वो जनरल के हैं अगर वो, तो इसमें ऑटोनॉमस कॉलेज में उनको जो है वो काउंसलिंग के लिए भाग लेना चाहिए। इसी प्रकार से हमको ओबीसी में भी हम इसी फार्मूले को लगा करके ओबीसी में भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह की न्यूज़ें प्राप्त करने के लिए अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए। और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जो तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो कि नर्सिंग की काउंसलिंग में भाग लेने वाली हैं, या उन्होंने नर्सिंग का जो आपका 6 और 7 फरवरी 2021 को पेपर हुआ तो उसमें भाग लिया है, तो उनको सभी को ये वीडियो निसंदेह रूप से सेंड करें ताकि वो भी इससे जो है वो लाभान्वित हो सकें। तो मैं आर.के. सक्सेना मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक जो है वो विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।